तो क्या आपको भी मैथ्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो ये आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज का हमारा ये वीडियो जो रहेगा वो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, जिसमें हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मज़ेदार पार्ट को। ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले सबसे पहले हम पॉलीगन की एक क्लोज्ड फिगर के बारे में जानेंगे, जिस फिगर का नाम है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि जैसे कि हमें पता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टेक्स होंगे। इसको अगर मैं बी मान लूँ, इसको सी, तो यहाँ से हमारे पास साइड जो बनेंगी ये वो होगी ए सी, यहाँ से बी सी, और यहाँ से बनेगी ए बी। तो 3 वर्टेक्स होंगे इसके, ए बी सी। 3 साइड होंगी, ए बी, ए सी, बी सी, और साथ में 3 ही एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए। और इन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। फर्दर ट्राइंगल को जो है क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जी। तो क्लासिफिकेशन जो है ट्राइंगल की, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, और दूसरी जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो रहेगी ऑन द बेस ऑफ साइड्स। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये पोर्शन होगा, इसमें हम साइड्स जो लेंगे वो आपका एंगल के बेस के ऊपर होगा। जो हम यहाँ पे ट्राइंगल यूज करेंगे, जिसका नाम रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी के जो टाइप्स होंगी उसको हम जब ट्राइंगल का चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे अब हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। चलिए जी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल और एक नॉर्मल ट्राइंगल में डिफरेंस ये रहेगा कि जो एक नॉर्मल ट्राइंगल होगा, मींस जैसे कि अगर ये ट्राइंगल है तो इनके जो 3 एंगल होंगे, कोई भी, जैसे ए बी सी, इन तीनों का एंगल जो ये फिक्स नहीं होंगे। मींस इन तीनों का सम तो 180 होगा, बट यहाँ पे कोई भी एंगल किसी भी डिग्री का हो सकता है। बट यहाँ जो राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं, इन तीनों एंगल के जो तीनों एंगल में से जो एक इंटीरियर एंगल होगा वो 90 डिग्री का रहेगा। मींस जैसे कि एंगल बी है आपका, ये आपका 90 डिग्री का फिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल ए और एंगल सी वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री का है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है जो ट्राइंगल होता है उनके 3 एंगल होते हैं, और उन 3 एंगल के जो सम होते हैं वो इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब ये जो तीन के 3 एंगल हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे, और इनका जो रिलेशन है
इसको एक प्रॉपर वे में जो डिफाइन किया जाता है वो है, जो डिफाइन करती है उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने 7th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। और अब हम इस पाइथागोरस की हेल्प से इस टॉपिक को भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस के बारे में जान लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो बाकी की जो साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के सम के इक्वल ही आएगा। मींस अगर एक हाइपोटेन्यूज है तो दूसरा आपका बेस रहेगा और एक परपेंडिकुलर रहेगा। अब हमने ये पता करना है इन तीनों साइड्स में से हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी। तो जो आप सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसमें देख पा रहे हैं यानी कि ए सी, यही हमारी इस एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज रहेगी, दैट इज ए सी का स्क्वायर। और इसमें बाकी के जो दो साइड्स होंगी उनमें से एक बेस रहेगा और दूसरा परपेंडिकुलर। तो इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और हम इसको बेस मानकर चलेंगे। तो इसके हिसाब से बेस हमारा सी बी, उसका स्क्वायर प्लस ए बी या बी ए बोल लीजिए, तो वो उसके स्क्वायर के इक्वल रहेगा। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए चलिए मान लेते हैं अगर ये AC जो है अगर आपका 5 सेंटीमीटर है और बेस आपका 4 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर आपका 3 सेंटीमीटर है, तो जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखेंगे तो चलिए चेक करते हैं क्या ये वैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं AC जो है वो इक्वल्स टू 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू CB, CB मीन्स ये बेस, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, और परपेंडिकुलर जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है तो प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 25 इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 एंड 25 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से हमें ये प्रूव हुआ कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल पे वैलिड है। तो इसी थ्योरम का हेल्प से और इन राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से हम इन ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को करेंगे। तो आज का जो वीडियो था सिर्फ इसी के बारे में था। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स को, मेन टॉपिक्स को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो इस इंट्रोडक्शन के बारे में समझ आई होगी, और अगर आपको किसी तरह का डाउट रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि इसमें हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।